वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जेन्युइन रिव्यूज़। आज की इस वीडियो में हम जो रिव्यू करने जा रहे हैं वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर का है बजाय कि किसी प्रोडक्ट का। और मैं ये रिव्यू इसलिए करने जा रहा हूँ कि आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है या बीमारी है या ऐसे मसाइल हैं जो जिनका सोल्यूशन एलोपैथी मेडिसिन में मोस्टली नहीं होता, वो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये पेड रिव्यू नहीं है, उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए इस रिव्यू को करने के लिए। मैं उनका काफ़ी पुराना पेशेंट हूँ और मेरी फैमिली भी उनकी पेशेंट है। तो और भी काफ़ी लोग मेरे इर्द गिर्द जो हैं उनको मैंने रेफ़र किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये रिव्यू जो है उनके बारे में बताऊं। और उनका नाम है हुसैन कैसरानी। पूरा नाम मेरा ख्याल अहमद हुसैन कैसरानी है। लाहौर के ये डॉक्टर हैं, होम्योपैथिक, और जो है लंदन से भी इन्होंने पढ़ा हुआ है, यूके वगैरह से। इन्होंने अपनी आई थिंक मास्टर्स की वहाँ से की है। तो चलते हैं इनकी असल में क्यों मैंने इस तरफ में आया और कैसे मेरी जो सारी स्टोरी है वो ये है कि क्योंकि मेरा काम है कंप्यूटर का, तो एज अ फ्रीलांसर मैं घर पे रहता था। और आजकल आप वैसे भी अगर देखें नॉर्मली ये जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, आपकी ऐप्स हैं, इस तरह के लैपटॉप्स हैं, लोग मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपको एनजाइटी, डिप्रेशन और इन्हीं से फिर आगे आपको ब्लड प्रेशर, क्योंकि एनजाइटी और डिप्रेशन से आपका हार्ट बीट जो है वो इरेगुलर हो जाती है, वो तेज़ रहती है नॉर्मली। तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होनी शुरू हो जाएंगी। इसी तरह आपके मैदे के मसाइल जो हैं वो भी इसी एनजाइटी और डिप्रेशन से ही लिंक्ड है। तो अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, आप इमोशनली और मेंटली जो है वो किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में एनजाइटी और डिप्रेशन कहेंगे, तो आप इन डॉक्टर साहिब से, अहमद हुसैन कैसरानी से ज़रूर रब्ता करें। इसके अलावा जो है वो मेरी फैमिली जो थी, मेरे जो बच्चे थे 3-4, वो अस्थमा के शदीद पेशेंट्स थे। यानी कि आप यूँ समझ लें कि साल में 5-6 महीने उनको अस्थमा की दवाइयाँ, न्यूबलाइजर्स, इवन कि मेरी जो बड़ी बेटी है वो स्प्रे भी करती रही है अस्थमा का। तो हम जो है वो समझ लें मेरे जो बच्चों का रोज़ का तकरीबन आई थिंक वीक में या मंथ में मेरा एक बच्चा लाजमन हॉस्पिटल एडमिट होता था। और वो जो चाइल्ड हॉस्पिटल था वहाँ, तो वो कंपाउंडर जो हमें ड्रिप्स लगाते थे मेरे बच्चों को एंटीबायोटिक्स की, उनको हमारी शक्लें तक याद हो गई थी। ठीक है, तो हम जाते थे तो उनको पता लगता था, लो जी अब कौन सा बच्चा आपका बीमार है, आज कौन सा बच्चा बीमार है। तो इन सारी चीज़ों से जो है अगर आप बाहर आना चाह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथी जो है वो कोई गलत तरीका इलाज है। एलोपैथी भी बहुत अच्छा तरीका इलाज है, लेकिन नॉर्मली अगर आपकी बीमारियां आपके इंटरनल या ओवरऑल जो आपका बॉडी का सिस्टम है उसको वही अगर रिजॉल्व कर सकता है, तो अल्लाह ताला ने बॉडी ऐसी बनाई है कि ऑटोमेटिक हील करती है। तो अगर आप उसको उस तरीके से हील करना चाहें तो वो ज़्यादा पावरफुल भी होगा, उसमें मजबूती भी ज़्यादा होगी और उसमें साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। ठीक है, होम्योपैथी के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन बहुत रेयर, मतलब अगर आप साल हर साल इसकी मेडिसिन 6-6 महीने यूज़ करते हैं तो फिर आपको साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। नॉर्मली जो विद इन 1 वीक 10 डेज़ कोई आपको साइड इफ़ेक्ट्स नहीं आते। तो डॉक्टर हुसैन कैसरानी जो है उनका, मुझे मेरे एक दोस्त ने ही, वो भी फ्रीलांसर था, उसने मुझे रेफ़र किया। और मैं जो है उन दिनों इतना ज़्यादा परेशान था कि मैं मेडिकल स्टोर पे गया और मैंने उसको कहा कि मुझे नींद की जो गोलियाँ हैं ना वो कोई भी लाइट से मुझे दे दें। उसने कहा जी मैं आपको विदाउट डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दूंगा। तो मैं काफ़ी ज़्यादा उस वक्त परेशान था। मेरी नींद जो थी वो सिर्फ 4 घंटे जो है वो रह गई हुई थी, इससे ज़्यादा मुझे नींद नहीं आती थी। तो ये फर्स्ट फ्यू सिम्टम्स हैं आपके एनजाइटी डिप्रेशन की। और उसके अलावा भी इमोशनली भी काफ़ी मसले मसाइल चल रहे थे। और वैसे पैसों की तरफ से या और कोई प्रॉब्लम मुझे ज़ाहिरी तौर पे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी जो है वो एनजाइटी डिप्रेशन आपको स्टार्ट हो जाता है। और फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता मेरे बच्चे जो हैं वो भी, जो जिसको कहेंगे हम हॉस्पिटल के हमारे जो विज़िट्स हैं, आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है, और डॉक्टर साहब की भी बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि उनकी हिम्मत है कि वो हमारे साथ लगे रहे हैं। उनका भी बहुत शुक्रिया कि इतने साल जो है उन्होंने हमारी हेल्प की। तो मेरे बच्चे जो हैं वो तकरीबन, मेरा ख्याल है कि पिछले 2 ईयर्स में आई थिंक हमें शायद 1 या 2 दफ़ा हम किसी डॉक्टर के पास गए हैं चेकअप करवाने के लिए, या हमने एंटीबायोटिक्स खाई हैं। आई थिंक पूरे 2 ईयर्स में 2 दफ़ा, जबकि इससे पहले जो है वो हर मंथ हम 1 दफ़ा लाजमन, मेरे बच्चे यानी कि ईयर में 2 ईयर्स में 24 दफ़ा वो जाते थे। तो आप सोच लें कि हॉस्पिटल के आपके विजिट्स कितने कम हो जाते हैं। ठीक है, और मैं खुद भी जो है वो कभी ईसीजी करवाने जाता था कि जी मेरा हार्ट रेट ख़राब हो गया, मेरे दिल में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, और वो सारा एनजाइटी से जो है वो आपकी चेस्ट जो है वो जिसको कहते हैं खिंचनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये सारे मसले मसाइल थे। मैंने और भी दोस्तों को, लोगों को बताया है एनजाइटी और डिप्रेशन के प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होते, कम से कम 6-8 महीने लग जाते हैं, ज़्यादा भी लग सकते हैं। तो मेरी तरफ से जो है वो अहमद हुसैन कैसरानी, इनका मैं फ़ोन नंबर यहाँ पे कहीं पे दे दूँगा, और उनका नाम, उनकी वेबसाइट, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। पर कंसल्टेशन आई थिंक पर मंथ वो कुछ चार्ज करते हैं 10,000 के इर्द-गिर्द। ये आप उनसे बेहतर पूछ सकते हैं आपका केस किस तरह का है। अगर आप आउट ऑफ कंट्री हैं तो आई थिंक डिफरेंट चार्जेस हैं, उसमें डॉलर्स में हैं। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो डिफरेंट है। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि ये आपकी हेल्थ पे जो है इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 10,000 या 12,000 पर मंथ अपने दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आप कम से कम हॉस्पिटल के जो आपके चक्कर हैं, या हॉस्पिटल के जो समझ लें बाद में जो आपने 50-50 हज़ार बीमारियों पे या ऑपरेशंस पे लगाने हैं, उससे आप
बच सकते हैं। ठीक है जी, तो ये रिव्यू मैं इतना लंबा नहीं करना चाह रहा था, लेकिन आई थिंक लोगों को बहुत से क्वेश्चंस होते हैं कि जी होम्योपैथी में ये होता है, वो होता है, फलां होता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है, अगर आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कोई एलर्जी है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, मुझे खुद जो है वो बहुत सवियर डस्ट एलर्जी थी, और आई थिंक कि मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई भी ख़ास किसी को एलर्जी नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हम ये जब से डॉक्टर साहब के साथ चल रहे हैं तो उनकी मेहरबानी भी कहेंगे, और उनका जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से मैं कहूँगा कि मुझे ये वसीला मिल गया डॉक्टर साहब का। तो ज़रूर जो है वो इनसे कांटेक्ट करें और झिझके नहीं, अपना मसला जो है वो ओपनली हर चीज़ डिस्कस करें। आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, क्या चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, कौन सी चीज़ें आपकी मसाइल को ट्रिगर करती हैं, बढ़ाती हैं। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और डॉक्टर का रिव्यू करेंगे। ये सबसे बेस्ट थे। अगर आपने ऑल ओवर पाकिस्तान ऑनलाइन या पाकिस्तान से बाहर भी कंसल्टेशन करनी है तो ये डॉक्टर जो हैं ये बेस्ट है। ठीक है जी, तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर रिव्यू। मेक श्योर आप ये वीडियो शेयर करें लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों के मसाइल प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल हो सकें। और मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।